ओके, सो आज फिर से हम पार्ट 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पार्ट 2। और मैंने जैसा कि पहला वीडियो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए थे, बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंसों के बारे में संक्षेप परिचय मैंने दिया था। और वहाँ पर मैंने ये सिखाया है कि प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस प्रकार से उन टेंसों को मैंने सक्रियता रूप से सिखाया है। और आज हम पार्ट 2 लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो आप सक्रियता के साथ जुड़े रहें, अविश्वास करें, हम आपको बिल्कुल आपके भविष्य की ओर लेकर के जाएंगे। सो अभी हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2, जैसा कि बोर्ड पर लिखा है। और बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंस का हिंदी अर्थ तो मालूम ही है ना, काल को और भी पढ़ देते हैं, समय भी, बेलन भी, कई भाषाओं में उच्चारण है टेंस का। सो आज मैं स्टार्ट करूँगा प्रेजेंट टेंस, PRESENT टेंस, TENS। मेरे प्यारे बच्चों, प्रेजेंट टेंस का हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान काल का सीधा सा अर्थ है जो अभी घट रहा है, इसी को तो वर्तमान काल कहेंगे। ऐसा तो नहीं है जो परसों घट गया हो उसे क्या कहेंगे, उसे भूतकाल कहेंगे। अच्छा, जो आने वाला है ना उसे फ्यूचर काल कहेंगे। सो चलिए अभी हम आपको वर्तमान में ही रखते हैं। अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप वर्तमान में बहुत सारी चीज़ों को देख नहीं पाएंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस, अब इस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। जैसे भारत में यदि कोई व्यक्ति रहता है, उसकी कोई ना कोई पहचान है। आधार कार्ड है आपके पास, वो आपकी पहचान बताता है। पहले समय में हमारे माता पिताओं के पास एक वोटर आईडी भी हुआ करता था, उसके तो ये भी पहचान को प्रदर्शित करता है। ठीक उसी रीति से प्रेजेंट टेंस को हम प्रदर्शित करते हैं, किससे? पहचान करके। आइए पहचान सीखेंगे। सो पहचान आप हेडिंग बनाएंगे, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, एवं होता है, कॉमा होती है, होती है और होते हैं। कॉमा लगता है, कॉमा लगती है, कॉमा लगते हैं और लगता हूँ। इत्यादि शब्द आते हैं, इत्यादि शब्द आते हैं। उसे
प्रेजेंट टेंस कहते हैं, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, TENSE, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। सो इसकी ये पहचान है, किसकी? प्रेजेंट टेंस की। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? यानी कि प्रेजेंट टेंस की यह पहचान है, क्या है? हूँ, हो, एवं होता है, होती है, होते हैं, और लगता है, लगती है, लगते हैं, और लगता हूँ। ये इसकी पहचान है। इसलिए आप ध्यान से देखे रहिए, क्योंकि इसी से आने वाले सेंटेंस यानी कि वाक्य बनेंगे, और वाक्य जब बनेंगे तो हमें इसकी पहचान आना चाहिए, है ना। कहीं कहीं कवर क्षेत्र से तो नहीं पूछ लेगा वो। इसलिए आप ध्यान दीजिए और इन चीज़ों को आप याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, नोट करिएगा। ये बहुत आपकी सक्रियता रहेगी। जो बच्चे हमारे साथ शुरुआत से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। सो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए आप नोट करिएगा। और जब हम नोट करेंगे तो हम नोट भी कमाएंगे। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जब हम नोट करेंगे तो नोट भी कमाएंगे। सो आप नोट तभी कमाएंगे जब आप अपने टीचर की बात को ध्यान से सुनेंगे। सो सुनिएगा, अभी मैंने पहचान लिखाया था और मैंने पहचान को इंट्रोड्यूस करा दिया है और भली भांति कराया है, कुछ छोड़ा नहीं है। इसके नियम भी होते हैं, जैसे नियम हम बाइक चलाते हैं तो उसमें भी नियम आते हैं कि नहीं आते हैं? कहीं ना कहीं नियम आते हैं। क्या क्या नियम आते हैं? देखो, गाड़ी चलाते समय एक लाइसेंस होना बहुत आवश्यक बात है। लाइसेंस किसको प्रदर्शित करता है पता है आपको? एक पहचान को। और जब रेड, पीली और हरी बत्तियों को हम देखते हैं तो अचानक से हमारे मन में एक ख्याल आता है। कौन सा ख्याल? लाल बत्ती आएगी तुरंत रुक जाना है। अच्छा, ये किसका नियम है? ये रोड का नियम है। इसलिए सो प्रेजेंट टेंस ने भी कुछ अपने नियम बनाए हैं। आपको मालूम नहीं है तो आज सीख लीजिए। कौन सा नियम है? नियम नंबर 1। नियम को इंग्लिश में पढ़ते हैं रूल नंबर 1, RULE। अच्छा, वो वाली रूल नहीं, कौन सी जो हम बचपन में LKG में जो पढ़ते थे और मिटाते थे, वो वाली रूल नहीं। ये रूल वो है, कौन सी? जो नियम है। ये किसने बनाए हैं? ये हमारी ग्रामर ने नियम दिए हैं। किसको नियम दिए हैं? मुझे और आपको। चलिए सो देखते हैं। रूल नंबर 1, एक वचन कर्ता के साथ एक वचन कर्ता जानते हैं? एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, जो प्राचीन काल से हम पढ़ रहे हैं। आइए रूल नंबर 2, सेकंड, बहुवचन कर्ता के साथ, अच्छा आर लगाते हैं, ARE, और रूल नंबर 3, आई के साथ एम लगाते हैं। ये 3 नियम होते हैं इस टेंस को फॉलोअप करने के लिए। जब आप पे ये तीनों टेंस आएंगे ना
तो टेंस बोल गया मैं, ये तीनों रूल आएंगे तो टेंस करने में बहुत आसानी रहेगी, मैं कहूँ बहुत सरल बन जाएंगे, है ना। इसलिए इन तीनों रूलों को आप नोट करिएगा और मैं आगे स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि कैसे हमें इन्हें फॉलोअप करना है। सो फॉलोअप करने के लिए एक वचन को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए एक और है बहुवचन, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले क्यों ना हम इनका ही निवारण कर दें। किनका? एक वचन और बहुवचन। पता नहीं ये कौन सी जड़ी बूटियां हैं, इनका हमें मालूम ही नहीं है। चलिए देखिए, तो मैं आज ये सिखाने की कोशिश करूँगा कि एक वचन कर्ता, कर्ता का हिंदी अर्थ होता है उद्देश्य। मैंने लिख रखा है इंग्लिश में, है ना, कर्ता बोलते हैं ना, तो कर्ता वही होता है जो टेंस में सुचारू रूप से काम कर रहा होता है। इसलिए कर्ता का हिंदी रूप तो उद्देश्य होता है और बहुवचन कर्ता। तो इन दोनों को ही चर्चा कर लें। चलिए हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। मैंने जस्ट अभी तुरंत ही बताया है, बस मैंने बोर्ड ही साफ किए है ना, बाकी का कुछ छूटा नहीं है। जस्ट मैंने अभी बता के रूलों को लिखा करके बस मिटाया ही है। अब मैं स्टार्ट कर रहा था। रूल नंबर 1 में मैंने क्या लिखाया? एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। अब बहुवचन और एक वचन खोजेंगे तो नहीं, कहीं ढूंढने जाएं, ढूंढना नहीं है। इसी वीडियो को जस्ट देखिएगा, आपको मिलेगा। एक इंग्लिश ग्रामर में एक शब्द आता है नंबर, NUMBER। नंबर आप प्राचीन काल से पढ़ रहे हैं और नंबर का हिंदी अर्थ होता है, क्या होता है? संख्याएं, या ग्रामरी रूप में बोलूंगा तो वचन। क्या बोलूंगा? वचन। अच्छा, ये वचन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सक्रियता है। जब दशरथ और राम ने कैकेयी ने जो वचन दिए थे ना, वो यही वचन था। इसलिए जो वचनबद्ध होता है ना, वो एकदम आसमान को छूता है। इसलिए राम वचनबद्ध थे। किसके वचनबद्ध थे? अपने पिताश्री के साथ या कैकेयी माता के साथ। आप भी वचनबद्ध हैं, तो वचन है बद्ध है, तो आप देखिएगा। इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन सा? नंबर 1 सिंगुलर, सिंगुलर, और दूसरा होता है प्लूरल। अच्छा, जब हम कॉलेज जाते थे ना, तो नंबर को वचन ही पढ़ते हैं। और वचन मैंने सिखाए हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन जब हम पढ़ने जाते थे तो हम प्लूरल को पिंगुलर पढ़ते थे। लेकिन जब हमने अध्ययन किया, सीखा कि, तो हमें मालूम पड़ा कि इसे प्लूरल पढ़ते हैं, ना कि पिंगुलर, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं? ये पिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। अच्छा, यहाँ तक अभी बात खत्म नहीं हुई है, खत्म आगे भी है ये बात। कैसे? कि ये वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये तो सिखाता है 2 ही प्रकार का, और जब मैंने खुद अध्ययन किया तो ये 3 प्रकार का होता है। अचंभा होगा सुन के। कैसे?
देखो पहले एक वचन होता है, एक वचन, और दूसरा होता है बहुवचन, दूसरा होता है बहुवचन, है ना, और तीसरा होता है अवितावचन, और चौथा होता है अभिषेक वचन। घबराएंगे तो नहीं। वैसे दरअसल ग्रामर की दृष्टि में देखा जाए तो वचन दो ही प्रकार के होते हैं, ये मैंने भी पढ़ा है, लेकिन जब मैंने इसका गहन अध्ययन कर लिए ना तो ये 4 प्रकार का बन गया। कौन कौन सा? एक वचन, बहुवचन, और अवितावचन और अभिषेक वचन। आप सीखे हैं, वचन भूलेंगे तो नहीं भूलना है, इसी से हम आगे जाएंगे। अब हम ये सीखेंगे रूल नंबर 1 के अनुसार। उसमें लिखा था कि एक वचन कर्ता के साथ इज लगाते हैं, तो पहले हम एक वचन तो जान लें, यहीं से तो जानेंगे, और उसके बाद हम जानेंगे बहुवचन कर्ता। जानेंगे कि नहीं? अब बताइए। नहीं जानेंगे तो फिर प्रेजेंट टेंस अधूरा रह जाएगा, हम सीख नहीं पाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक वचन और मैं बहुवचन कर्ता आपको लिखाने की कोशिश करूंगा। हम एक वचन लिखने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो पहला एक वचन होता है दिस। दिस माने यह, और यह दर्शाता है पास के लिए। किसके लिए दर्शाता है? पास के लिए। जैसे मैं एक वाक्य बोलूं, यह एक पुस्तक है, यह एक पुस्तक है, इसका मतलब यह है कि पास में ही है पुस्तक, तो ये भी एक वचन है। दूसरा दैट, THAT, दैट माने भी वह होता है, लेकिन ये दूर के लिए होता है, दूर के लिए। दैट माने वह, जैसे वह एक बैल है। अच्छा, हम संकेत भी करते हैं दैट का, कभी कभी संज्ञान में ये होता है कि वह एक बैल है, तो हम संकेत कर रहे हैं किसकी ओर? बैल की ओर। तो यदि हम संकेत भी लिख देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन दरअसल आप लिख सकते हैं संकेत। आगे ही माने वह होता है, और मैं आपको बता दूं ये हमेशा पुरुष के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद होता है SHE। अच्छा, सी माने भी वह ही होता है, ये स्त्री के लिए प्रयोग लाया जाता है। स्त्री, कौन सी स्त्री? प्रेस करने वाली स्त्री नहीं, स्त्री जानते हैं ना आप सभी, समझदार हैं। स्त्री। नंबर 5 इट। अच्छा, इट माने भी यह ही होता है, और ये निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग में लाया जाता है, निर्जीव वस्तुओं के लिए, वस्तुओं के लिए। ब्रैकेट पर। और नंबर 6 होता है, और वो होता है नाम, NAME। नाम यानी कि नेम।
नाम का मतलब समझ रहे हैं आप, या पुरुष का नाम हो या स्त्री का। भाई नाम तो इन्हीं के होते हैं। चलिए, सो ये मैंने आपको एक वचन भी डिटेल्स लिखा दिए हैं। अच्छा, एक वचन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, काफ़ी सारा बचा हुआ है इसमें, लेकिन मैं प्रेजेंट टेंस में प्रयोग होने वाले एक वचन और बहुवचन की बात कर रहा हूँ। मैं ये बताने की प्रयास नहीं किए हैं अभी कि एक वचन से कैसे बहुवचन में बनाया जाता है। तो देखते रहिए, मैं इसको भी समझा दूंगा आपको बहुत सरल और सहजता के साथ। अभी मेरा फोकस इसी पर है कि आप इन्हें याद करें, नोट करें। ये जीवन में एक तरीका से दूध का काम करेगा, दूध का काम करेगा, समझे कि नहीं। दूध एक पौष्टिक भोजन है, इसलिए मैंने बोले ना कि ये दूध का काम करेगा। आप देख रहिएगा और इन्हें नोट कर लीजिएगा। और मैं अभी जस्ट तुरंत ही बहुवचन कर्ता को आपके सामने लिखूंगा, है ना। कोशिश किया है आपको सिखाने का, एक वचन तो सीख लिए ना आपने, और दूसरा प्लूरल है। मैं इसे जल्दी जल्दी में सिंगुलर भी पढ़ देता हूँ, तो इसको भी हम आपको बहुत सहजता और सरलता के साथ हम सिखाएंगे। और अब नोट करिएगा, जैसे नंबर 1 दीज, THESE। दीज माने ये दोज, THOSE। दोज माने वे। इनका उच्चारण से आप समझ पा रहे हैं, वे, ये। तो ये भी कहीं ना कहीं दोज माने वे, यानी ये भी दूर के लिए संकेत कर रहा है, वे। और ये का मतलब पास में ही है कहीं ना कहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे ये लड़के हैं, तो ये लड़के हैं मतलब पास में ही है ना। अच्छा, वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, वे मतलब दूर है, संकेत किए हैं। अच्छा, वही तो मैं सिखाए थे, किसमें, सिंगुलर में, यह वह, सिखाए थे कि नहीं। तो मेरा पूरा संपूर्ण कोशिश ये है कि मैं आपको सिखाऊं नहीं, रटा दूं। सिखाने का मकसद नहीं है, रटाने का मकसद है। चलिए, सो दीज माने ये। अच्छा, दोज माने हुए, एक शॉर्ट फॉर्म भी आपने पढ़े हैं, दोज माने हुए, और एक छोटा सा होता है दे। ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी। दे माने भी वे ही होता है, घबराना नहीं है। अच्छा, एक और होता है क्या, वी, WE। क्या वी माने भी हम, बहुवचन है। नंबर 5 यू, यू माने तुम। और आई, आई माने मैं होता है, और हेयर, हेयर, हेयर माने यहाँ, यहाँ, है ना। और 8वां नंबर है देयर, THERE, देयर, देयर माने वहाँ।
ये बहुवचन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। दीज माने ये, दोज माने हुए, दे माने हुए, तो वी माने हम, यू माने तुम, आई माने मैं, हियर माने यहाँ। अब यहाँ भी एक प्रकार से बहुवचन में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ अनेक विद्यार्थी हैं, तो अनेक माने बहुत होंगे ना। नीचे वाला वहाँ कुछ संतरे हैं, तो कुछ अनेक, कुछ मतलब थोड़े नहीं, कुछ का मतलब ज़्यादा में से कुछ। तो इन देखते रहिएगा, और मेरा पूरा कोशिश है कि आपने नोट कर लिए हैं और याद भी किए हैं। क्या किए हैं? याद भी किए हैं। इसलिए सक्रियता बनाए रखिए, विश्वास करिए, आपको बहुत आसानी रहेगी सीखने में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पुनः सिखाने की कोशिश करूँगा।